नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको मानस उपचार पूजा के बारे में बताने वाला हूँ। मानस उपचार पूजा आप किस प्रकार से निवेदन करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मानस उपचार पूजा जो है वो करना ज़रूरी है या नहीं, यानी कि जो उपचार की पूजा है उसके पहले मानस उपचार पूजा आदि करना ज़रूरी है या नहीं। तो अवश्य मानस उपचार पूजा आपको अवश्य रूप से करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मानस उपचार पूजा का अर्थ होता है जो हम उपचार के माध्यम से जो भी सारे द्रव्य आदि निवेदन कर रहे हैं उसे मन रूप में जो है ना अपने आप के भीतर जो है उसे उपलब्धियों में लाना, अपने जो है उन विषयों के प्रति जो है एकात्म हो जाना। ये जो हमारी पंचभूत, हमारी पंच इंद्र के माध्यम से हम जो कुछ भी फील करते हैं, हम अपनी अनुभूतियों में लाते हैं, जो कुछ भी जो है उन सभी वस्तुओं को जो है मानस रूप में, इसलिए मन रूप में जो है इन सारी वस्तुओं को हम निवेदन करते हैं, तभी जो है उसे मानस उपचार पूजा कहा जाता है दोस्तों। और इसी कारण से मानस उपचार पूजा बहुत ज़रूरी होता है और आवश्यक होता है। आप मान लीजिए कि धूप आप प्रदान कर रहे हैं, पर धूप के असल अर्थ क्या है? वो प्राण वायु स्वरूप है। हम जो ये जो श्वास ले रहे हैं, इन श्वास को जो है हम उस भावना के साथ प्राण वायु स्वरूप, इस प्राण, ये श्वास जो है ये प्राण वायु स्वरूप है। ये हमारी सृष्टि में हमारे पंच इंद्रिय और हमारे पंच तत्व से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो उसी को ही जो है हम भगवान को प्राण वायु स्वरूप धूप रूप में, मानस रूप में हम प्रदान कर रहे हैं। और जब हम जो है उपचार के माध्यम से पूजन कर रहे हैं, तब भी जो है हमारे मन में वही ध्यान रहना चाहिए कि हम जो है ये हमारे, ये जो भगवान को हम धूप दे रहे हैं, ये तो धूप हम दे रहे हैं, ये सुगंध धूप, पर ये असल में जो है ये हमारे प्राण वायु स्वरूप है। तो इसलिए मानस उपचार पूजा प्रथम करना होता है, उसके बाद ही उपचार के पूजा किया जाता है। तो जो लोग ये पूछते हैं कि मानस उपचार पूजा करना ज़रूरी है या नहीं, तो बिल्कुल मानस उपचार पूजा जो है वो आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि अगर वो पंच उपचार से पूजन कर रहे हैं तो क्या वो जो जैसे कि षोडश उपचार आदि के द्रव्यों के साथ जो है मानस उपचार पूजा का वर्णन रहता है, तो वो मानस उपचार पूजा वो उस तरीके से कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप पंच उपचार से, षोडश उपचार से, 10 उपचार से, जिस भी उपचार से जो है ना आप पूजन कर रहे हैं, यानी कि उपचार के द्रव्य आदि निवेदन कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा नहीं है कि आपको उन 5 वस्तुओं के ही मानस पूजन करना पड़ेगा। हाँ, कई लोग जो है इस नियम को भी करते कि जो 10 द्रव्य जो है वो निवेदन करेंगे, केवल मात्र जो है उन 10 द्रव्यों के ही मानस रूप में जो है वो निवेदन करते हैं। पर अगर आप जो है पंच उपचार से पूजन कर रहे हैं, आप षोडश उपचार, 10 उपचार, द्वादश उपचार, जिस भी उपचार से आप पूजन कर रहे हैं दोस्तों, उसके साथ जो है आप षोडश, मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप षोडश उपचार में भी इसे कर सकते हैं, आप पंचोपचार, 10 उपचार सभी में कर सकते हैं। ज़रूरी ये बिल्कुल नहीं है जो कि मैं आपको कह रहा हूँ। कई लोग जो है ना ये अपने तरीके से, मतलब अपनी ये पद्धति से करते हैं। वो कई घरों की और कई जनों की जो पूजा पद्धति होते हैं उसमें वो कुछ अपनापन ढालते हैं। तो उस अपनापन से सजाने के कारण क्या होता है, जिन 10 द्रव्यों से वो पूजन कर रहे हैं, उन्हीं 10 द्रव्यों को जो है ना मानस रूप में वो पहले निवेदन करते हैं। तो वो उस प्रकार से जो है, मतलब 10 उपचार से ही मानस पूजन भी कर रहे हैं, 10 उपचार से वो उपचार के पूजन भी, द्रव्य निवेदन भी वो कर रहे हैं, पूजा द्रव्य निवेदन भी वो कर रहे हैं। पर आप पंचोपचार से पूजा करते हुए भी षोडश उपचार के वस्तुओं के मंत्र बोलकर, मतलब मानस मंत्र बोलकर, मानस निवेदन मंत्र बोलते हुए जो है आप मानस उपचार पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप पंचोपचार या दशोपचार पूजा कर रहे हैं तो आपको उन केवल 10 वस्तुओं के ही मानस पूजन आपको करना पड़ेगा। आप षोडश या अष्टादश जो भी, मतलब मानस पूजा के वर्णन जिस प्रकार से होता है, मानस उपचार पूजा के वर्णन जो है उस प्रकार से ही आप मानस उपचार पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद जितने भी आप द्रव्य, आप धूप उपचार करें, आप पंच उपचार करें, आप सप्त उपचार करें, 10 उपचार करें, वो कोई मायने नहीं रखता। मानस उपचार पूजा देखा जाए तो एक स्वतंत्र पूजा है, और जो द्रव्य आदि उपचार के पूजा जो है वो एक स्वतंत्र पूजा है। मतलब दोनों पद्धति
दोनों अंग जो है ये पूजा के वो स्वतंत्र है, पर एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जो है ना वो जुड़े हुए हैं दोस्तों। क्योंकि मानस पूजा आप करते हैं तभी द्रव्य निवेदन आदि के विषय में जो है ना आपको संपूर्णता से उस विषय की समझ आएगा। तो इसलिए जो है दोस्तों आपको मानसोपचार पूजा अवश्य करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक पद्धति से मानसोपचार पूजा की, वैसे कई सारे लोग कई पद्धति आदि बोल सकते हैं और बहुत सारे लोग आप में से ये कहते हैं, एक बात जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जिस विषय में बताता हूँ उसके बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर तो इस प्रकार से प्रचलित है, हम तो इस प्रकार से करते हैं। अगर आप उस प्रकार से करना चाहते हैं तो ये विषय के बारे में बोलना मुझे लगता है कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप इसे सीखकर आप करना चाहते हैं तभी आपको इस विषय को देखना चाहिए, आपको इस विषय को समझने की कष्ट करना चाहिए। अगर आप अपने वहां पर प्रचलित विषय का अनुसरण कर रहे हैं और आप उससे ही खुश है तो इसमें जो है बताने की कोई विषय नहीं कि हमारे यहाँ पर तो ऐसे करते हैं, हमारे यहाँ पर तो यही प्रचलित है, हम तो इस तरह से करते हैं। तो ये कहने का कोई मतलब नहीं है। आप अगर सीखकर इस विषय को कर रहे हैं तभी जो है आप ये वीडियो देखें और इसे जो है हमेशा पूरा देखने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पर एक पद्धति से आपको कह रहा हूँ दोस्तों, मानसोपचार पूजा जो है आप इस पद्धति से सभी देवी देवताओं की मानसोपचार पूजा कर सकते हैं। मैं जिस पद्धति से आपको कह रहा हूँ इसमें मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि आप पंचोपचार से पूजा कर रहे हैं, उसके साथ जो है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उन 5 द्रव्यों का ही मानसोपचार पूजन करना पड़ेगा। मैं जिस पद्धति से आपको बोल रहा हूँ उस पद्धति से आप मानस पूजा पूर्ण करके जो है मतलब संपूर्ण करके आप जो उपचार निवेदन की पूजा है वो आप पंचोपचार सप्तोपचार जो भी उपचार से करें वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये मैं मानसोपचार आपको पूर्ण पूजा के बारे में कह रहा हूँ कि क्या क्या जो है वो निवेदन किए जाएंगे। कई जगह पर आपको अधिक भी मिल सकते हैं, पर यहाँ पर जो है मैं सभी के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मानसोपचार पूजा जब भी आप करेंगे, जो भी देवी देवता के आप करेंगे उनका ध्यान मंत्र या फिर ध्यान मंत्र, बहुत सारे लोगों को पास ना ध्यान मंत्र नहीं होते कई समय जो वो पूजा करते उन के जो है गायत्री मंत्र या फिर जो है उनकी जो मूल मंत्र अर्थात श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः, ये होता है पूजा मंत्र या मूल मंत्र जो है, इसको भी आपको बोलना चाहिए। आप अगर मूल मंत्र बोल रहे हैं तो आपको कम से कम 10 बार उसे बोलना चाहिए दोस्तों। गायत्री मंत्र जो है वो भी आप बोल सकते हैं या ध्यान मंत्र जो है वो आप बोल सकते हैं। ज्यादातर जो पूजा आदि में आप देखेंगे वहां पर ध्यान मंत्र बोले जाते हैं, पर ध्यान मंत्र अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं या फिर पूजा मंत्र भी आप बोल सकते हैं। पर आपको ध्यान, गायत्री या पूजा मंत्र ये आपको बोलना होगा जिस देवी देवता के आप पूजन कर रहे हैं उनके जो है ध्यान मंत्र, गायत्री मंत्र या फिर जो है आपको उनके पूजा मंत्र जो है वो 10 बार आपको बोलना चाहिए। ये बात जो है आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। मानस उपचार पूजा में जो है ना ये पहला विषय है कि आपको जो है ये बोलना ही होगा जिस भी देवी देवता के आप पूजन कर रहे हैं उनके। मान लीजिए आप माँ दुर्गा की पूजन कर रहे हैं तो आपको माँ के या तो ध्यान मंत्र बोलना होगा, आपको जो है माँ के गायत्री मंत्र या फिर माँ के जो है पूजा मंत्र जो है वो आप बोलते हुए जो है अब आपको बोलना होगा ऋतुपद्ध रत्न वेदिका निवेदयामि, कुलकुंडलिनी बारी रूप पाद्य निवेदयामि, मन रूप अर्घ्य निवेदयामि, सहस्र निसृत शुद्धा आचमणीय निवेदयामि, चतुर्विंशति तत्व पुष्प निवेदयामि, प्राणवायु रूप धूप निवेदयामि, तेज स्वरूप दीप निवेदयामि, अमृत रूप नैवेद्य निवेदयामि, आकाश रूप चामर निवेदयामि, अनाहत ध्वनि घंटा निवेदयामि। ये केवल घंटा जो शब्द है वो लक्ष्मी पूजा जैसे कि कई प्रदेश के नियम के अनुसार लक्ष्मी पूजा में घंटी नहीं बजाई जाती है तो वहाँ पर इसे शंख कहा जाएगा। लक्ष्मी पूजा के जो मैंने मानस उपचार पूजा विधि बताया है उसमें आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। तो यही होता है मानस उपचार के जो पूजा के जो मंत्र होते हैं, जो निवेदन मंत्र होते हैं, ये होता है दोस्तों। तो आपको सर्वप्रथम ध्यान करना होगा जिस भी देवी देवता के पूजन कर रहे हैं। ध्यान मंत्र का गायत्री मंत्र या जो पूजा मूल मंत्र है उसका आपको 10 बार बोलने के बाद जो है
ध्यान अगर आपको आ रहा है तो आप केवल ध्यान से ही कर सकते हैं, अगर ध्यान नहीं है तो गायत्री मंत्र का प्रयोग करिए। गायत्री मंत्र को कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का अर्थ यहाँ पर है जिनके पूजन हो रहे हैं उनके गायत्री मंत्र। दुर्गा माँ के पूजन हो रहे तो माँ दुर्गा के गायत्री मंत्र, माँ सरस्वती के पूजन हो रहे तो माँ सरस्वती के गायत्री मंत्र, माँ लक्ष्मी के पूजन हो रहे तो माँ लक्ष्मी के गायत्री मंत्र जो है आपको बोलना होगा। और उसके बाद जो है हृदपद्मरत्न वेदिका निवेदयामि, कुलकुंडलिनी बारी रूप पाद्य निवेदयामि, मन रूप अर्घ निवेदयामि, सहस्र निसृत शुद्धा आचमनीय निवेदयामि, चतुर्विंशति तत्व पुष्प निवेदयामि, प्राणवायु रूप धूप निवेदयामि, तेज स्वरूप दीप निवेदयामि, अमृत रूप नैवेद्य निवेदयामि, आकाश रूप चामर निवेदयामि, अनाहत ध्वनि घंटा निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको मानस उपचार पूजा करना है दोस्तों। तो आप मानस उपचार पूजा जो है कोई भी उपचार से आप कर रहे हैं, षोडश, 10 उपचार, पंच उपचार, शब्द उपचार, उसके पहले जो है आपको इस प्रकार से जो है आपको मानस उपचार पूजा करना है दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि किस प्रकार से जो है मानस उपचार पूजा करना चाहिए आपको। जो है देखिए, हृदय पद्म रूप रत्न वेदिका, हमारे हृदय जो पद्म है वहाँ वो जो रत्न वेदिका है वो हम निवेदन कर रहे हैं। कुल कुंडली रूप बारी, मन रूप अर्घ, सहस्र निश्रित शुद्धा रूप आचमणीय, चतुर्विंशति तत्व रूप पुष्प, प्राणवायु स्वरूप धूप, तेज स्वरूप दीप, अमृत रूप, मतलब जो कुछ भी अमृत है हमारे इस पंच तत्व में, जो कुछ भी अमृत रूप है उसे नैवेद्य रूप में, आकाश रूप जो है वो चामर रूप में, अनाहत ध्वनि घंटा जो है शंख और घंटा ध्वनि को जैसे ओमकार स्वरूप अनाहत ध्वनि कहा जाता है, अनाहत ध्वनि घंटा निवेदयामि। इस प्रकार से जो है आपको मानस उपचार पूजा जो है वो करना है। और ये जो है मैं ये आपको जो है दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये आपको एक पद्धति से बताया, इसके कई और जो है जैसे कि प्रकल्पयेत आदि, निवेदयात, इस प्रकार से भी किया जाता है और उसमें शायद इसमें से और भी कई सारे विषयों का उल्लेख हो सकता है, पर मैंने यहाँ पर जो है आप सभी के लिए ये विषय जो है ये मुझे जो मिला मैं उसी, क्योंकि मेरा हमेशा कोशिश यही रहता है कि जो आम जन हैं जिन्हें शायद उतना सारा नॉलेज नहीं है पर फिर भी वो पूजा करना चाहते वो भी करें, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो भी जो है उस विषय को समझकर पूजा करें। इससे क्या होता है, ताकि पूजा की जो है ना अपने आप जो मतलब स्वयं पूजा करने की एक पद्धति जो है इस प्रकार से ही जो है ना वो आगे बढ़ता है दोस्तों। और जो लोग जानते हैं, जो लोग सही इन सारे विषयों में जानते हैं वो तो शायद इन सारे विषयों के बारे में और भी अधिक जानते हैं। हमारे धूप धुन जी आरती चैनल का वीडियो उनके लिए नहीं है जो बहुत कुछ जानते हैं, जो इन सारे विषयों के बारे में जानकारी बहुत अच्छी से रखते हैं और बहुत बड़े तौर पर महापूजा बोल लीजिए या पर बड़े तौर पर विशेष पूजा आदि वो बहुत करते हैं। हमारा चैनल के वीडियो जो है ना वो उनके लिए नहीं है, हमारे चैनल उनके लिए है जो साधारण पूजा कर रहे हैं पर वो सीख कर जो है वो पूजा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, इसलिए जैसे मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये करते हैं, हमारे यहाँ पर तो हमने यही सीखा, हमारे यहाँ पर बिल्कुल बहुत सारे पद्धतियाँ हैं। हमारी आगम शास्त्र आदि में बहुत सारे पूजा के जो हमारे उपचार 10 उपचार, षोडशोपचार के इतने इतने सारे अलग अलग विषय आपको मिलेंगे दोस्तों। आपको लगेगा कि इतने सारे प्रकार के होते हैं, तो इसमें ऑर्डर बस सही रहता है। ऑर्डर जो है ये हमेशा सही रहना चाहिए। उपचार ज़्यादा कम हो ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ उपचार कुछ जगह पर आपको ऐसे कुछ उपचार मिलेंगे जो दूसरे जगह पर जो है उस उपचार की उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है, पर ऑर्डर बहुत ज़रूरी है कि मैं जो है पहले ही धूप नहीं निवेदन कर सकता, मैं जो है आचमनी के पहले ही पुष्प नहीं निवेदन कर सकता। हमेशा आचमनीय गंध पुष्प धूप दीप इस प्रकार से होगा, तो ऑर्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा चैनल का वीडियो इसीलिए होता है सभी के लिए कि जो लोग
खुद से सीखकर जो है स्वयं पूजा करना चाहते हैं, जो लोग इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं वो तो और भी विशेष व्यक्तियों से सीखेंगे, और भी इनके बारे में जो बड़े जानकार हैं उनसे वो जानेंगे, वो हमसे क्यों सीखेंगे, है ना। ये उनके लिए है जो साधारण तौर पर पूजा आदि करना चाहते हैं। तो मानस उपचार में मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ दोस्तों, आपको ध्यान मंत्र, आपको गायत्री मंत्र, यहाँ पर पूजा के जो मूल मंत्र है वो आपको 10 बार बोलते हुए, ध्यान मंत्र या गायत्री मंत्र आप एक बार ही बोल सकते, पर पूजा के मूल मंत्र जो है वो आपको 10 बार बोलना चाहिए अगर आप केवल मूल मंत्र से कर रहे हैं तो। और उसके बाद आपको बोलना है, एक बात यहाँ पर मैं कह देता हूँ, इसे लेकर भी थोड़ा कन्फ्यूजन शायद आप लोगों में है और कई समय आपका ये सवाल आता है कि जो मानस उपचार पूजा के समय हमें पुष्प जो है वो सिर पर रखना चाहिए या पर वक्षस्थल में। इस प्रकार से दोनों नियम ही जो है दोस्तों वो सही है। कई लोग वक्षस्थल में जो है इस प्रकार से पुष्प लेकर करते हैं और कई लोग जो है वो सिर पर पुष्प रखते हैं। तो जिस प्रकार से आपको सुविधा है वो आप उस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि गंध पुष्प लेकर जो है इस प्रकार से जो है लेकर जो है ये सारे मंत्र पढ़े जाते हैं। जो मानस उपचार पूजा निवेदन के जो मंत्र हैं वो पढ़े जाते हैं और उसके बाद पुष्प जो है निवेदन कर दिए जाते हैं। और कई लोग जो कुछ लोग जो है वो सिर के जो ब्रह्म मध्य होता है, मतलब जो हमारा सिर का जो मध्य स्थल होता है जिसे ब्रह्म मध्य कहा जाता है, ब्रह्म का अवस्थान माना जाता है, वहाँ पर पुष्प रखकर जो है ये मानस उपचार के मंत्र जो है वो पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार से आपको सुविधा हो या फिर जिस प्रकार से आपको सही लगे आप दोनों प्रकार के ही कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार मंत्र जो है वो पढ़ देता हूँ दोस्तों। हृदपद्म रत्न वेदिका निवेदयामि, कुलकुंडलिनी बारी रूप पाद्य निवेदयामि, मन रूप अर्घ निवेदयामि, सहस्र निसृत सुधा आचमणीय निवेदयामि, चतुर्विंशति तत्व पुष्प निवेदयामि, प्राणवायु रूप धूप निवेदयामि, तेज स्वरूप धूप दीप निवेदयामि, अमृत रूप नैवेद्य निवेदयामि, आकाश रूप चामर निवेदयामि, अनाहत ध्वनि घंटा निवेदयामि। इस प्रकार से जो है आपको मानस उपचार पूजा निवेदन जो है वो आपको करना है। मानस उपचार पूजा अवश्य करिए दोस्तों। आप कितने उपचार से पूजा कर रहे हैं, आप पंच सप्त 10 षोडश जिससे भी आप पूजन कर रहे हैं, पर मानस उपचार ये मंत्र के साथ जो है आप पूजा पहले करिए, उसके बाद जो है उपचार निवेदन आदि करिए। इससे जो है ना आपकी पूजा संपूर्ण होगा दोस्तों। मानस उपचार पूजा जब आप करेंगे और इसे आप जब समझ जाएंगे मानस उपचार पूजा का सही अर्थ जो है, तो देखिएगा आप जो उपचार आदि निवेदन कर रहे हैं ना उसमें भी आपके मन से ही जो है एक अलग से अनुभूति होगी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।